हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम देखो यहाँ पर, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके यार अंदर आए होंगे, तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए प्यारी सी क्लास लेकर के आया हूँ। और मैं किस टाइप की क्लास लेकर के आया हूँ ये भी मैंने थंबनेल पर ही जिक्र कर रखा है। यहाँ पर मैं सुपर 5 की क्लास लेकर के आया हूँ। सुपर 5 का मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ पर मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, और ये 5 क्वेश्चन की श्रृंखला मैंने स्टार्ट की है और आपके एग्ज़ाम तक की चलती रहेगी। यहाँ पर इस सुपर 5 में क्या होगा मैं आपको बता दूं, ये मेरे जो भी यार सुपर 5 के क्वेश्चन होंगे ये लेटेस्ट के आए हुए एग्ज़ाम होंगे। ये लेटेस्ट के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि मैं कहीं से भी उठा रहा हूँ और आपको सुपर 5 के नाम से करा दूँ। तो ये जितने भी आपके लेटेस्ट के एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम टाइम लॉस नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर आते हैं और यहाँ पर हम उनका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2.8 मीटर व्यास का एक चक्का है, 320 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। तो जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जब भी इस टाइप का यार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं एक प्यारा सा कंसेप्ट बताऊंगा, एक बार अपने माइंड में बिठा लेना। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा और आप चंद टाइम में क्वेश्चन को उड़ा दोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, 2.8 मीटर व्यास का एक चक्का है और 320 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर देखो 2.8 मीटर व्यास है, तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.4। व्यास की आधी तो त्रिज्या होती है 1.4। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले निकाल लेना है एक चक्कर में तय की गई दूरी कितने, एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब देखो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, एक चक्कर में पहिया उतनी ही दूरी तय करेगा जो पहिया की परिधि होती है। आप कहोगे सर परिधि क्या होती है। अब ये देखो जो आपका ये गोल पहिया हो गया, इसकी परिधि होती है, मतलब यहाँ से अगर आपने स्टार्ट किया तो चल करके यहाँ पर ही आओगे। ये जो टोटल लंबाई निकलेगी, गोल लंबाई निकलेगी, यही परिधि होगी। क्या होगी, यही परिधि होगी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होती है पहिए की परिधि, और पहिए की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr। क्या होता है 2πr। तो 2π का मान आपको पता है 22/7, r का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.4। तो यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 0.2 आ गया। यहाँ पर देखो 22 दूना 44 दूनी 88 8.8 आ गया। यहाँ पर आपको निकालना क्या है, निकालना है 320 चक्करों में। तो ये एक चक्कर में तय की गई दूरी 8.8 मीटर, तो 320 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 8.8 में 320 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, और यहाँ पर देखो आप 88 और 32 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर आप साइड में यहाँ पर करा लो कि यहाँ पर 32 और 88 का जब मल्टीप्लाई कराओगे 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24 1 25, यहाँ पर 652। अब यहाँ पर देखो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 6 5 11 और 7 5 2 7 1 8 और 2 2816। तो यहाँ पर आ चुका है आपका 2816। एक अंक पर दशमलव था वह हमने लगा दिया, तो यहाँ पर 2816 मीटर, 2816 मीटर। जैसे कि ऑप्शन आपका कौन सा दिया हुआ है डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसा कि देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोनल ने कुछ समय 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए। अब देखो यहाँ पर सोनल ने है कुछ समय के लिए 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पैसे उधार लिए। यदि 3 वर्ष के अंत में 2500 रुपये देती है तो उसने कितने रुपए उधार लिए। अब देखो कुछ भी नहीं है यार क्वेश्चन में,
यहाँ पर देखो सीआई का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, जब भी मैं आपके लिए यार सीआई की क्लास लेकर के आऊँगा ना, इतने प्यारे प्यारे कंसेप्ट बताऊंगा ना, हवा में क्वेश्चन उड़ाओगे। जैसे कि यहाँ पर देखो सोनल ने कुछ समय 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब अगर सोनल ने 4 रुपये लिए थे तो उनको 4 रुपये उधार लिए थे, तो 1 रुपये ब्याज मतलब 5 रुपये देने होंगे। कितने देने होंगे? 5 रुपये देने होंगे। लेकिन यहाँ पर बात 3 वर्ष की कही गई है, तो यहाँ पर इनका क्या कर दो? क्यूब कर दो। तो कितना हो जाएगा? 64 ये हो जाएगा और 125 ये हो जाएगा। मतलब अगर सोनल ने 64 रुपये लिए थे तो 125 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 वर्ष के अंत में 2500 रुपये देते हैं। हमारे अकॉर्डिंग तो 125 रुपये सोनल दे रही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोनल 2500 रुपये दे रही है। तो 125 बराबर 2500 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 2500 बटे 125। 25 से काट दो, 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 बराबर आपका 20 के हो गया है, तो 64 का मान आपको चाहिए। 64 बराबर 64 दूना 128, कितना हो जाएगा? 1280। तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे? 1280। ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो 8 शेष बचता है, लेकिन जब उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचेगा। बहुत ही प्यारा तरीका है यार, आप लोगों ने बहुत इन क्वेश्चन को लगाया होगा और उतना ही प्यारा मैं तरीका आपको बता दूं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कुछ भी देखो यहाँ पर आपको करना नहीं होता है। जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो 8 शेष बच रहा है, लेकिन उसी संख्या को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसी 8 को इस 7 से मल्टीप्लाई करा देना है और जितना कैरी है वही आपका शेष बचेगा। तो 8 को 7 से भाग दोगे, 1 शेषफल बचेगा। तो 1 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये तरीका तभी काम करता है जब ये वाली वैल्यू ये पहले वाली वैल्यू को काट रही हो। तो अगर 14 को हम 7 से भाग देंगे तो ये पूरी पूरी कट जाएगी, तब ये तरीका काम करता है। तुरंत ये सेकंड वाली वैल्यू में इससे भाग दे दो 7 से, जो कैरी आएगा वही आपका राइट आंसर होता है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि अभी आपने उस क्वेश्चन को किया, बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। n एक संख्या है जिसे 94 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। जब उसी संख्या को 47 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो ये लास्ट वाले नंबर से विभाजित करने की बात कही जा रही है, ये पहले वाले नंबर्स को पूर्ण रूप से या इसको काट देगा, तब आपका आसानी के साथ वो तरीका काम कर जाएगा। फिर आपको यहाँ पर कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने पहले वाले नंबर को विभाजित करके शेषफल बचा है, फिर उसी नंबर में इस नंबर से भाग दे देना है, वही शेषफल आपका बचेगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा है? 4। 4 को 47 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 4 को 47 से भाग दोगे तो शेषफल यार 4 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर इन क्वेश्चन में आपको अभी भी यार किसी भी प्रकार का डाउट है, मैं बहुत ज़्यादा समझाने पर इन क्वेश्चन पर फोकस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ऑलरेडी, मैं यही समझ रहा हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना, मैं स्पेशली इन क्लासों की एक वीडियो लेकर के आपके सामने आ जाऊँगा। तो जैसा कि देखो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्जुन और कर्ण के अंकों का जो अनुपात दिया हुआ है 2:3 है। यदि अर्जुन के अंक कर्ण के अंकों से 22 अंक कम है तो अर्जुन और कर्ण के कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं है, देखो क्वेश्चन में अर्जुन है और कौन है? कर्ण है। तो उनके अंकों का रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर कहा गया है अर्जुन के अंक कर्ण के अंक से 22 कम है। हमारे अकॉर्डिंग अर्जुन के अंक कर्ण के अंक से 1 कम है।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 22 कम है, 1 बराबर 22 के, तो अर्जुन और कर्ण के कुल अंक ज्ञात कीजिए। अर्जुन और अंक के कुल अंक कितने होंगे, हमारे अकॉर्डिंग 5 होंगे। तो 1 बराबर 22 के, तो 5 बराबर 22 इंटू 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 110 आ जाएगा। 110 ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का मेरा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक नाव की अनुप्रवाह चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 8 घंटे में प्रतिवाह में 320 किलोमीटर की दूरी तय करता है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट मैं इसका बता दूंगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है यार, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है अनुप्रवाह और प्रतिवाह, इसमें आप लोग गलती मत करना। जैसे कि देखो अनुप्रवाह मतलब होता है धारा की दिशा में चाल। तो अगर मैं नाव की चाल x मान लूँ और धारा की चाल y मान लूँ, तो यहाँ पर देखो धारा की दिशा में जो चाल होगी वो आपस में ऐड हो जाएगी। वो कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद यहाँ पर देखो दिया हुआ है वह 8 घंटे में प्रतिवाह में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर हम प्रतिवाह में चाल की बात करें, प्रतिवाह में जो धारा की चाल होती है वो घट जाती है। तो प्रतिवाह में जो चाल बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रतिवाह में क्या दिया हुआ है, 8 घंटे में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पर प्रतिवाह में जो चाल बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 320 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर रही है। तो यहाँ पर 8 चक्कों कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मतलब 40 km प्रति हावर्स, 40 km प्रति हावर्स यहाँ पर आपकी क्या हो गई, प्रतिवाह में चाल हो गई। तो यहाँ पर देखो प्रवाह में, अनुप्रवाह में चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिवाह में चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछी जा रही है स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर x का मान आपसे पूछा जा रहा है, जो नाव की चाल है स्थिर जल में। तो जब भी देखो इस टाइप से यहाँ पर दिया हो अनुप्रवाह में चाल, प्रतिवाह में चाल, तो कुछ भी मत करना। x प्लस वाई की वैल्यू दी हो, x माइनस वाई की वैल्यू दी हो। अगर यहाँ पर स्थिर जल में आपसे नाव की चाल पूछी जाए तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो। तो 8 4 12 120, 2 से भाग दे दोगे तो यहाँ पर 60 km प्रति हावर्स। अगर यहाँ पर आपसे धारा की चाल पूछी जाती, यहाँ पर अगर आपसे धारा की चाल पूछी जाती मतलब कि y का मान पूछा जाता, तो धारा की चाल जो आपकी हो जाती, इनको दोनों को आपस में क्या करोगे, घटाओगे। 80 में 40 घटाओगे 40, 2 से भाग दे दोगे तो 20। तो 20 km प्रति हावर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।